हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे वृंदा सीरीज की, जो कि सोनी लिव पर हाँ इसकी ऑफिशियल तमिल लैंग्वेज के साथ साथ बाकी और दूसरी लैंग्वेज जिसमें हिंदी भी शामिल है रिलीज की गई है। जिस सीरीज के कुल मिलाकर के एपिसोड्स हैं 8, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 40 मिनट के आसपास की है, जिनमें एक तो एपिसोड 25 मिनट के भी है। यानी देखा जाए तो ये सीरीज आपका ठीक ठाक सा टाइम मांगती है, जो मैंने इसके ट्रेलर को देख करके ये डिसाइड कर पहले ही रख लिया था कि मैं इसे दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। जिसकी अगर कहानी की बात की जाए तो वृंदा नाम का कैरेक्टर है, जो कि इसकी लाइफ के आप कह सकते हो कि सबसे बड़े केस पर काम कर रही है, जिस केस को लेकर के बाकी डिपार्टमेंट वालों को यही लगता है कि ये सुसाइड है, लेकिन वृंदा का मानना है कि वो मर्डर है। जिसके अलावा इसमें सीरियल किलिंग्स यानी कि सीरियल किलर भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसका जवाब आपको ये शो देख करके मिलेगा। जिसकी अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो हाँ, इस शो को आप फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत किलिंग्स, एक छोटी सी किस और हल्की सी गालियां मैनेज कर सकते हो तो, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे इस शो में बाकी ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जिन्हें पॉइंट आउट कर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इस शो को फैमिली के साथ बैठ करके ना देखो। लेकिन मेरी नजर में फिलहाल तो शो अब एक लाइन में कहूँ तो ठीक ठाक सही है, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने ज्यादा उम्मीदें बना करके नहीं रखी थी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि इस थ्रिलर मिस्ट्री क्राइम जॉनर जो भी कहा जाएगा, उसमें आपने अगर उसमें काफी कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रखा तो फिर ये शो आपके लिए बेंच वॉच तो बनेगा ही। जिसके शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स मुझे उतने भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे, और ऊपर से मैं शो को हिंदी डबिंग में देख रहा था, जिसकी हिंदी डबिंग लीड कैरेक्टर को थोड़ा सा इग्नोर कर दो तो अच्छी है। लेकिन इस शो में बाद में जैसे जैसे कर वो कहते हैं कि स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील किए जाते हैं, हालांकि वो भी हम जैसी प्रो ऑडियंस के लिए इतने भी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं कहूंगा कि ऑडियंस इस शो को एंजॉय करेगी। जिसमें शो की पूरी स्टोरी को सीजन 1 में ही खत्म किया गया है, यानी ये सीरीज अपना पूरा पैकअप करते हुए ऑडियंस को अच्छा खासा सेटिस्फाई करेगी। जिनमें अब अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो हाँ, सीरीज में लीड त्रिशा ने अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, जो कि मुझे लगता है कि उनकी ये OTT पर पहले डेब्यू सीरीज है। और उनके अलावा जितने भी बाकी दूसरे एक्टर है, जिनमें से किसी का भी नाम मुझे नहीं पता, तो उन सब की परफॉर्मेंस भी स्टोरी की वो कहते हैं कि डिमांड के हिसाब से ठीक ठाक सी है। और हाँ, इस पूरे शो की प्रोडक्शन क्वालिटी भी, जो कि शो को इस जॉनर में मुझे लगता है कि इंडिया की एक अच्छी खासी सीरीज की लिस्ट में ला करके रख देती है। जो जॉनर डेफिनेटली अगर हमारे इंडिया में बन रहा है, वो भी एक अच्छी खासी ऑनेस्टी के साथ, जिसका भले से ही एंड काफी ज्यादा फास्ट पेस का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहानी जैसे कि मैंने कहा एक टाइम पास सी तो है, जो कुछ नया नहीं बट अपनी ठीक ठाक सी प्रेजेंटेशन के साथ देती है। यानी मेरी नजर में जो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, वो ये सीरीज ठीक अपनी कहानी के बैलेंस की तरह कैरी कर एंड तक ले भी जाती है। जिस हिसाब से अब इस शो को रेटिंग वाइज बांटा जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं मास ऑडियंस पर। तो जैसे कि मैंने कहा, मास ऑडियंस जिन्हें ध्यान में रखकर इस शो को भी बनाया गया है, तो उनके हिसाब से शो एक ही कैटेगरी का है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार भी शो को मिलेगा, यानी उनकी नजर में शो कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिनसे उतना भी ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं इस सीरीज को जैसे कि शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देती, लेकिन फिर भी एक एवरेज 1 टाइम वॉच के हिसाब से B की कैटेगरी तो डिजर्व करती ही है, जो अगर आप देखो तो भी चलेगा। और अगर जैसे कि मैंने कहा इस जॉनर में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर आप बैठे हो, तो फिर इस सीरीज को स्किप कर देना कुछ ग्रेट नहीं है। खैर, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था सोनी लिव की वृंदा सीरीज से रिलेटेड, जिस पर आपकी क्या राय बनती है अब आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस रिव्यू को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।